ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। इस समय गुरुदेव तिराहे पर खड़े हुए 3 युद्ध अंतर्मन में एक साथ लड़ रहे थे। प्रेम, ग्लानि और उत्साह। शांति और श्रीकांत के प्रेम के बीच अपने मित्र की पुत्री के लिए दिया हुआ वचन, दूसरी तरफ 3 विधवा छत्राणियों का, उनके अनाथ हो गए बच्चों का दुख जो उनके मन को ग्लानि से भर देता था, और वहीं तात्कालिक एक बलशाली आक्रांता के युद्ध की चुनौतियों से अपने सेना को उत्साहित करते हुए रणनीति के अनुसार वीरव्रत राजा देवदत्त की उत्तरी सीमा की ओर उत्साह से अपने सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और उनका सेनापति राजा देवदत्त की पूर्वी सीमा पर अपनी उत्साहित सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा। राजा देवदत्त की सेना को वीरव्रत की युद्ध कौशलता पर पूरा भरोसा था, जिनका कि अपने पक्ष में युद्ध करने का समाचार पाकर देवदत्त के सैनिकों का उत्साह दुगुना हो गया था। जिनका सेनापति और 3 जाबाज सैनिक बड़े रहस्यमयी ढंग से मारकर वीरव्रत ने उनको शर्मिंदा कर दिया था, अब तक जिसकी वीरता और चतुराई से वे शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, भगवान जाने ऐसा संजोग बना कि वही अब उनका साहस बढ़ाने लगा था। जिसका घाव उनके दिल पर इतना हरा था कि उसकी वीरता का अनुभव उन्हें भरपूर करा रहा था, जिसका बल पाकर उत्साहित होकर उसी समय राजा देवदत्त अपनी सेना लेकर पश्चिम की तरफ बढ़े और उनका सेनापति सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिण की तरफ। इधर भानु प्रताप के सैनिकों को अब 2 दिन बीत जाने के बाद जो थोड़े सुस्त लग रहे थे, अचानक अपने ऊपर 2 राज्यों का हमला देखकर बौखला गए, लेकिन वे बड़े शक्तिशाली और अभ्यस्त योद्धा थे। वे तुरंत ही युद्ध की स्थिति में आ गए। तलवारों से तलवारें, तीरों से तीर, भालों से भाले, महारथी से महारथी भिड़ गए। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। दोनों तरफ कुछ योद्धाओं की मृत्यु हुई, अनगिनत योद्धा घायल हुए। वीरव्रत के लिए यह युद्ध अब तक एक खेल के समान ही लग रहा था। उसके सामने कोई अधिक देर तक टिकता तो मृत्यु को जरूर प्राप्त होता, किंतु भाग जाता तो बच जाता था। इस तरह से वीरव्रत ने शाम ढलने से पूर्व ही भानु प्रताप के सेना का नेतृत्व कर रहे योद्धा को रणभूमि में सदा सर्वदा के लिए सुला दिया। वीरव्रत ने अपने पक्ष में मृत्यु और घायलों की संख्या बहुत कम रखकर उस दिन का युद्ध समाप्त किया। बाकी सीमाओं पर सैनिकों की मृत्यु और घायलों की संख्या लगभग बराबर रही। युद्ध समाप्त हुआ। उस दिन युद्ध की समाप्ति पर वीरव्रत की बहादुरी की बहुत सराहना की गई और इसी तरह वीरव्रत प्रत्येक दिन राजा भानु प्रताप के नेतृत्व को समाप्त करके ही युद्ध समाप्त करता था। कई बार तो विपक्षी जान बचाकर भाग खड़े होते थे और पुनः वापस आकर युद्ध करते थे। इस तरह से लगातार 2-3 दिन युद्ध चला। भानु प्रताप को बड़ी चिंता हो गई कि उत्तरी सीमा पर जाने वाला उसका बड़े से बड़ा सेनापति जिंदा लौटकर वापस नहीं आ रहा था और उनके सैनिकों की मृत्यु भी इसी सीमा पर ज्यादा हो रही थी। इसलिए उसने खुद ही इस सीमा पर लड़ने का निश्चय किया। जब यह समाचार गुरुदेव को मिला तो गुरुदेव जानते थे कि भानु प्रताप एक बहुत शक्तिशाली, एक प्रौढ़ योद्धा है और हमारा वीरव्रत एक युवा योद्धा है। उसके साथ लड़ने वाले योद्धा भी बड़े कुशल होंगे क्योंकि वह राजा है। इसलिए कल के युद्ध में हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंचेगी। उन्होंने एक अलग रणनीति बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि हम यह युद्ध अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने पड़ोसी राज्य के सहायक के रूप में लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ते वक्त जिद्द नहीं, बुद्ध का प्रयोग करें। गुरुदेव ने वीरव्रत से कहा कि कल का युद्ध बड़ा भीषण होने वाला है, क्योंकि कल आपका पाला एक बीहड़ योद्धा से होने वाला है जो कि बहुत शक्तिशाली है और अजेय माना जाता है, जो अपने बाहुबल से बहुत छोटे छोटे राज्यों को अपने बस में करते हुए राजा देवदत्त को भी अपने बस में करने का दुस्साहस किया है। उसका घमंड कल टूटेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है।
ध्यान रहे, चतुर योद्धा के साथ युद्ध चतुराई से ही लड़ना पड़ता है, जज्बाती होकर नहीं, जिसके लिए सर्वप्रथम आज की रात्रि में एक अच्छी नींद की आवश्यकता होगी और दूसरी तरफ वह चिंतित लज्जित भानु प्रताप नींद से वंचित होगा, उसे युद्ध में हराया जा सकता है। आपने अपनी रण कौशल से रोज रोज उसके नेतृत्व को समाप्त करके उस पर थोड़ी बहुत मानसिक विजय हासिल कर लिया है, उसे चिंता में डाल दिया है। अब वह स्वयं आपसे युद्ध करने के लिए इस सीमा की ओर कल युद्ध करने की ठान ली है। आपको टिक कर उसके साथ युद्ध करना होगा। वह परम शक्तिशाली है। वह आपको युवा देखकर अट्टहास कर सकता है, आपको भयभीत करने का प्रयास कर सकता है, किंतु आपको अपने बाहुबल पर पूर्ण भरोसा करके उसके हर वार का प्रतिवार करके उस पर मानसिक विजय प्राप्त करना होगा। वह योद्धा तन से नहीं मन से ही हराया जा सकता है। उसका मन बहुत प्रबल है। उसके उद्घोष में बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं। उस पर जीत हासिल करने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाकर उसके हर वार का प्रतिवार करना होगा। उसके सामने डटकर अपने बाहुबल का परिचय कराना होगा और मुझे विश्वास है कि आप उस पर विजय हासिल कर लोगे। गुरुदेव इस युद्ध को हर हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि राजा देवदत्त पर वह भविष्य में हावी होना चाहते थे, जैसा कि अब तक वह उन पर था। गुरुदेव जीत के लिए निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मत्व और राजमाता ज्ञाना के छत्रित्व के रसायन की प्रगाढ़ अमिट शक्ति पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि वह वीर व्रत को नहीं जीत सकता। इसी विचार में गुरुदेव ने पूरी रात गुजारी और जब सुबह हुई तो